एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। आज यहाँ पे हम लोग फुटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी आप लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा टाइप्स ऑफ फुटिंग कितनी है, कितने टाइप्स के डिजाइन है, उन सभी चीज को आपने देखा ही होगा। तो मैं अब उन सारी चीजों पे नहीं जाता हूँ, सिर्फ हम लोग यहाँ पे एक डिजाइन ऑफ फुटिंग को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं उसको शुरू करता हूँ। पहली चीज यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि फुटिंग कहाँ होती है, किस तरह उसको डिजाइन किया जाता है। अगर इसको हम लोग मान लें कि ये हम लोग का एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ओके, ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो सुपर स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है, और जो उसके नीचे रहेगा वो हम लोग का सब स्ट्रक्चर होगा। तो ये हो गई हमारी फुटिंग। यहाँ पर यहाँ पर इस तरह मैं ठीक से नहीं उतार पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी फुटिंग हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस फुटिंग को किस तरह डिजाइन किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर नोटिस पॉइंट्स किए जाते हैं। तो उस सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सुपर स्ट्रक्चर है, और ये जो नीचे है, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो ग्राउंड लेवल के जो ऊपर है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल है। इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ग्राउंड लेवल है, जो ये ब्लैक लाइन जा रही है ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बना हुआ है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, और ये नीचे है ये सब स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग बात सिर्फ सब स्ट्रक्चर की कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर हम लोग फिर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग बनाते हैं वो सभी चीजों को हम लोग देखेंगे डिजाइन के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हम लोग डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहली चीज कुछ एनालिसिस पार्ट होता है उसके अंदर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हो गया है एरिया ऑफ फुटिंग, हम लोग एरिया ऑफ फुटिंग को देखते हैं जब फुटिंग डिजाइन करते हैं, तो है ना। तो एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, सॉइल बेयरिंग, मतलब जितनी उसकी सॉइल कैपेसिटी है जिस एरिया पर वो बन रही है, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है या नहीं है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सॉइल टेस्ट भी कर लेते हैं, सॉइल एसबीसी जिसको आपने पढ़ा ही होगा, तो वो भी यहाँ पर हो जाता है एसबीसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वन वे शेयर, टू वे शेयर चेक कर लेते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते हैं, और जैसा कि अलाउेबल स्ट्रेस होता है, इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वन वे शेयर, ठीक है, वे शेयर। उसके बाद टू वे शेयर। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह हम लोग देखते हैं वन वे शेयर, टू वे शेयर के बाद जैसा कि डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। तो ये सब चीज के कहाँ फॉर्मूले मिलेंगे उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे अगली वीडियो में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा आपके लिए, तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक पार्ट यहाँ पर शुरू कर देता हूँ, और उस डेटा को मैं यहाँ पे आपके लिए खत्म कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा ले लेते हैं जिसका फुटिंग का, जिसको हम लोग को डिजाइन करने वाले हैं। तो उसी का डेटा लेकर उसी को हम लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे या किस तरह उसको चेक करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ कुछ डेटा। फॉर एग्जाम्पल चलिए
मैं यहाँ पे डेटा ही दे देता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं तो डिजाइन ऑफ फुटिंग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो ये डिजाइन ऑफ फुटिंग हो गया है हम लोग का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो डेटा इसका मैं आपको दे रहा हूँ वो है फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, साइज ऑफ कॉलम जो है 300 mm, सॉरी 300 mm क्रॉस 300 mm, मतलब 300 mm बाई 300 mm का है लेंथ। और विड्थ इसकी जो है, ब्रेड्थ या विड्थ आप उसको जो समझेंगे वो उसकी साइज ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। और भी हम लोग को यहाँ पे लेना है टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इसके ऊपर कॉलम के ऊपर जो एक्सियल लोड आता है, ठीक है, एक्सियल लोड, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डोनेट करते हैं, वो है 600 kN। ओके, तो ये एक्सियल लोड हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एफ सी के टू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है ये, ठीक है, 20 N/mm²। ओके, तो ये भी एक हो गया। अब इसके बाद और एक चीज है स्टील। ओके, तो एफ वाई इक्वल्स टू 415 N/mm², ये एक हो गया। एंड सॉइल बेरिंग कैपेसिटी एक है। ठीक है, तो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को किस तरह यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसको भी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी भी मैं यहाँ पे आपको डेटा दे देता हूँ। एस डी सी इक्वल्स टू 180 kN/m²। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है इस चीज का। तो अब इस चीज को हम लोग आगे किस तरह कंटिन्यू करेंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाजत, अगली वीडियो में मैं आपको इसको एरिया ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग किस तरह हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।